हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फिर से न्यूज़ ट्रेडिंग के बारे में आपको बताना चाहते हैं। पर हम पहले आपको ये बता दें कि आप किस न्यूज़ पर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ न्यूज़ ऐसी हैं जिन पर आप ट्रेड करेंगे तो लॉस भी हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये साइट देख लेनी है। बहुत सारी साइटें हैं वैसे, जैसे फॉरेक्स फैक्ट्री है, इसी पे आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 3 डॉट है इसमें आप दबाएंगे तो इसमें और भी साइटें देखिए, ये रही जैसे माइन, मेटल माइन है, एनर्जी EXCH है, क्रिप्टो ये है, तो इन पे भी ये बताते हैं न्यूज़। तो पहले तो आपको बताना है कि पहले यूएसडी की न्यूज़ पर हम फोकस करते हैं। पहले आपको न्यूज़ यूएसडी की न्यूज़ नोट कर लेनी है। पहले तो है एनएफपी, नॉन पेरोल की न्यूज़, एनएफपी, जिसको नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज भी कहते हैं। जब भी कई बार मार्केट में ऐसा होगा कि हाई वोलेटाइल न्यूज़ यानी हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ है, अगर 3-4 एक साथ आती हैं तो आपको सावधानी से करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि एक न्यूज़ नेगेटिव आ जाएगी, एक पॉजिटिव आ जाएगी, तो उसका इफेक्ट आपके पोर्टफोलियो पे पड़ सकता है और आपको थोड़ा मोड़ा लॉस भी झेलना पड़ सकता है। अदरवाइज जैसे ये पिछले महीने नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ आई थी, ये यूएस की नॉन पेरोल की न्यूज़ थी एनएफपी की, तो हमने बहुत सारा प्रॉफिट इस पर निकाला, हमने वीडियो भी डाली थी, क्योंकि सारे पॉजिटिव आ गए थे तो एक ही तरफा मोमेंट हो गया था। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे 2-3 न्यूज़ हैं तो इनमें एक पॉजिटिव आ जाती है, एक नेगेटिव। तो पहले सबसे पहले आपको काम करना है यूएसडी की एनएफपी पर। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊं, अगर आप न्यूज़ पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपको लॉस नहीं चाहिए, बिल्कुल भी लॉस नहीं कराना आपको, और आपको मतलब कहने का मतलब ये है कि 0% लॉस भी नहीं चाहिए आपको, तो उसके लिए सेफ न्यूज़ ये है USD CPI। इसमें आज तक हमने कई सालों से हम न्यूज़ ट्रेडिंग कर रहे हैं, हज़ारों डॉलर हमने निकाले हैं। और ये कि वीडियो तो खैर अब चैनल के लिए हम अब बनाना शुरू किए हैं, उससे पहले हमने बहुत सारी वीडियोस नहीं बनाई थी और बहुत सारा प्रॉफिट निकाला है। ठीक है, इस न्यूज़ पर हमने 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार डॉलर का एक साथ प्रॉफिट निकाला है। तो ये एक ऐसी न्यूज़ है USD CPI, अगर महीने में आप एक बार, क्योंकि महीने में एक ही बार आती है USD CPI, अगर आप इस पर ट्रेड करते हैं तो इस पर लॉस ही नहीं होता। ठीक है, स्ट्रेटेजी क्या है वो हम आपको बताएंगे अभी चलकर न्यूज़ के टाइम पे। तो अभी मेटा 5 पे चल के फिलहाल हम न्यूज़ बता देते हैं। तो आपको बता दिया हमने कि एक तो नॉन पेरोल की न्यूज़ एनएफपी आपको करनी है। उसके बाद सबसे सेफ, अगर आपके पास बजट नहीं है और आपके पास लो बैलेंस है और आप उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, तो सबसे सेफ है USD CPI। इसके अलावा कोई सेफ इतनी न्यूज़ नहीं है, इसमें आपका लॉस ही नहीं होगा। अगर महीने में आप USD CPI पे काम करते हैं तो आपको दिक्कत ही नहीं है, फिर आपका लॉस होगा ही नहीं। ठीक है, और अब नेक्स्ट में देखिए, जैसे ये बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, ये रहा BOE मॉनेटरी पॉलिसी, इन पे आप मत करिए, क्योंकि इन पे क्या होता है कि जैसे MPS ऑफिशियल बैंक रेट का, इसका भी डाटा आया था और ऑफिशियल बैंक का, तो ये आपको नुकसान में डाल सकता है। जैसे यहाँ कोर PPI, इन पे आपको क्या है, न्यूज़ चलने के बाद ट्रेड लेनी है, न्यूज़ के टाइम पे ट्रेड नहीं लेनी है। न्यूज़ से पहले ट्रेड किस पे लेनी, जो USD CPI NFP पे, इन पे नहीं लेनी है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए GDP, बहुत सारी परलिम, UOM कंज्यूमर है, और एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग, इस पे आप कर सकते हैं हल्का अमाउंट, क्योंकि ये भी न्यूज़ चलती है। ठीक है, इसमें भी आपको लॉस होने के चांसेस नहीं है। बाकी जैसे कैट की CPI है, को रिटेल सेल है, इन पे आप न्यूज़ मत करिए। न्यूज़ है ये हाई इम्पैक्ट एक्सपेक्ट दिखाते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट इतना पड़ता नहीं। जैसे ये आ गया AUD का अनएम्प्लॉयमेंट चेंज पे आप काम कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि इनके दोनों का डाटा एक सेम आना चाहिए। जैसे नेगेटिव आया तो नेगेटिव आना, पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो आपके अकाउंट को ख़त्म कर देगा। और आप सिंगल न्यूज़ ढूंढो, सबसे बेस्ट तरीका है कि जो सिंगल न्यूज़ है। अगर CPI पे काम करना है, USD CPI पे, तो जरूरत ही नहीं है आपको न्यूज़ की, वो इन पे नहीं करना है। जैसे यूरो की कोई भी न्यूज़ है, GBP की कोई न्यूज़ है, इन पे नहीं करना। NZD का कैश रेट है, इसको छोड़ना ही नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ। तो अभी आपके पास मैंने मोस्टली जो हाई इम्पैक्ट अच्छी न्यूज़ है वो बता दी है। USD की NFP, USD की CPI और NZD का ऑफिशियल कैश रेट, और आप इनके बारे में यूट्यूब पे भी जान सकते हैं, और भी बहुत सारी वीडियोस इनके रिलेटेड। परलिम की GDP आप इस पे काम कर सकते हैं, लेकिन छोटे अमाउंट से। ठीक है, रिस्क रहता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, और कोई न्यूज़ तो हर एक महीने का मैंने आपको बता दिया। AUD की CPI पे आप काम कर सकते हैं, इसमें भी थोड़ा रहता है कि भाई चलो रिस्क हो भी सकता है। जोल्ट ओपनिंग जॉब, अब आपके पास 4 न्यूज़ हो चुकी हैं, NFP, USD की NFP, USD की CPI और जोल्ट ओपनिंग जॉब, और एक हो चुकी है अभी मैंने बताया था आपको बैंक NZD का कैश रेट। ये 4 न्यूज़ अगर आप पकड़ लें महीने में, तो यकीन मानिए महीने में 1.5-2 लाख रुपए आप आराम से निकाल सकते हैं बिना किसी लॉस के। तो ये तो था न्यूज़ों पे। अब हम मेटा 5 पे आ जाते हैं, स्ट्रेटेजी क्या होगी इन न्यूज़ों पर। मेटा 5 पर स्ट्रेटेजी क्या होगी, देखिए अभी स्ट्रेटेजी के लिए हम आपको बात करते हैं, तो ये आ जाओ देखो। स्ट्रेटेजी ये होगी इसमें कि आप मोस्टली हम लोग, हमारा पोर्टफोलियो जीरो रहता है, क्योंकि हम लोग केवल न्यूज़ पे काम करते हैं। न्यूज़ के बाद हम विड्रॉ मार लेते हैं अमाउंट को,
और न्यूज़ से पहले हम लोग करते नहीं। रेगुलर मार्केट में आप जितना भी करोगे, रेगुलर में 90% इसमें लॉस होता है, 10% ही प्रॉफिट होता है, ठीक है। यानी कि 90% लॉस लोग इसमें लॉस कराते हैं और 10% लोग इसमें प्रॉफिट कराते हैं। रेगुलर हम करते नहीं है, और मोस्टली करते भी हैं तो वो जैसे एफएफपी मार्केट है और लाइट फॉरेक्स है, उनमें रेगुलर करते हैं। ओक्टा में रेगुलर नहीं करते, इसलिए इसमें अमाउंट हम जितना भी डालते हैं न्यूज़ के टाइम पे उसको विड्रॉ मार के नेक्स्ट टाइम फिर 100% डिपॉजिट बोनस के साथ डालते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात रह गई इस वीडियो में, ये वीडियो लंबी हो सकती है शायद, मैं बोनस के बारे में और आपको उससे बात करूंगा। तो ये देखिए, पहले अभी क्या है आपको कि जैसे इन न्यूज़ों पर, चारों न्यूज़ों पर आप बाय स्टॉप सेल स्टॉप लगा सकते हैं। जैसे आपका नया वर्जन है तो आप इधर देखिए, नीचे ऑप्शन है बाय लिमिट सेल लिमिट स्टॉप आ गया। इसको इतना दूर रखना है आपको कि न्यूज़ से पहले ये टच ना हो जाए, और इसको प्लेस कर देना है, ठीक है। जैसे न्यूज़ से पहले ये लगा दिया हमने, अब बाय स्टॉप भी लगा लीजिए, लेकिन इतना दूर रखिए इनको कि न्यूज़ से पहले ही इनको मार्केट टच ना करे। टच करती हैं आपका लॉस हो जाएगा, आपकी बैट वहीं से प्लेस हो जाएगी, चल जाएगी, और उसके बाद न्यूज़ का इम्पैक्ट सेल की तरफ हो या बाय की तरफ, तो आपको नुकसान हो जाएगा। इतनी दूर रखिए, और फिर कई लगा लीजिए आप, मतलब एक यहाँ लगा लीजिए, फिर एक ही इससे नीचे थोड़ा सा और लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप कई बाय स्टॉप कई सेल स्टॉप लगा लीजिए, तो मोटा प्रॉफिट आपको हो सकता है इन्हीं 4 न्यूज़ों पर, ठीक है। और ये स्ट्रेटेजी है, या आपको एक और सिंपल स्ट्रेटेजी बना लूँ, आप 2 अकाउंट बनाइए। 2 अकाउंट बनाइए अपनी एक ही प्रोफाइल में, मेटा 4 मेटा 5 में। एक अकाउंट में आप $1500 ₹1500 डिपॉजिट कीजिए, जितना भी डिपॉजिट करते हैं 100% बोनस के साथ डिपॉजिट कीजिए। बोनस की वीडियो मैं आपको अभी इस वीडियो के बाद बनाऊंगा कि बोनस कोड कहाँ से लें, मतलब 100% बोनस कोड कहाँ से लें, वो वीडियो मैं अभी बनाता हूँ। और वहाँ से आप 100% बोनस के साथ डिपॉजिट करिए। और लॉट साइज देख लीजिए ऑक्टा एफएक्स के ट्रेडिंग कैलकुलेटर में, देखिए ऑक्टा एफएक्स का ट्रेडिंग कैलकुलेटर है, ऑक्टा एफएक्स ट्रेडिंग कैलकुलेटर में आप लॉट साइज देख लीजिए कि, और अपनी लीवरेज को, क्योंकि ऑक्टा एफएक्स क्या है कि लीवरेज कम देता है। तो आप ये देखिए, यूरो 5, अगर 500 की लीवरेज है तो $1 पर आपको कितना देगा, 213। तो इसका मतलब हमारी 1000 की लीवरेज है ऑक्टा में। आप भी अपनी 1000 की लीवरेज करा लेना, बैलेंस डालने के बाद आप लाइव चैट पर जाएंगे तो वो 1000 आपकी लीवरेज कर देंगे, ठीक है। इसके बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, लीवरेज किस तरह से बढ़ाएं। और ये अब इस तरह से पेयर को यहाँ से बदल लीजिए, और आप चेक कर लीजिए कौन कितनी लॉट लेगा। तो अगर आपके पास 500 की लीवरेज है तो $1 के लिए आपको इक्विटी चाहिए, यानी कि इक्विटी, यूएसडी नहीं, इक्विटी चाहिए, मार्जिन, इक्विटी को बोलते हैं फ्री मार्जिन, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो 213, यानी कि 1000 की लीवरेज पे 108 इक्विटी चाहिए $1 की बैट के लिए। और न्यूज़ पर $1 की बैट अगर आपकी लग जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है आपको। तो मैं जैसे आपको $1 की बैट का प्रॉफिट भी दिखा देता हूँ, चलो। कल का हमारा प्रॉफिट, कल सुबह के टाइम न्यूज़ थी एयूडी की सीपीआई, ठीक है। कल सुबह के टाइम एयूडी की सीपीआई थी, सीपीआई थी एयूडी की सिंगल सीपीआई। तो उसमें हमने देखिए 1.48 की लॉट ली थी न्यूज़ पर, और हमने डिपॉजिट इसमें किए थे